विपक्ष पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, सुनता नहीं है, या जानबूझकर के उनको इस तरह की बात करने में अच्छा लगता है। बच्चों को तालीम देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो कमी थी राज्य को, उसको पूरा करने के लिए काम किया गया। उस घटना में कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे अधिकारी हो। ये बजट लोक लुभावन नहीं है। ये बजट गांव के गरीब लोगों से, शहर के गरीब लोगों से, गांव के तरक्की की, शहर की तरक्की के और ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ाने के वाला बजट है। नीतीश कुमार जो है अब रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ी से। अरे भाई, नियम है, कानून है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने फैसला लिया है, तो इसमें क्या ऐतराज है। विपक्ष की अपनी भूमिका निर्धारित करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, ना कि हंगामा खड़ा करना चाहिए। इसी के चलते बिहार की जनता ने इनको 35 सीटों पर निपटारा कर दिया। बजट को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर निशाने साध रहा है, चूंकि मात्र 12 मिनट में विधानसभा के भीतर बजट पेश हो गया। हालांकि इस सवाल को लेकर जब नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया गया तो उनका कहना था यही बड़बोलापन जो है वह महागठबंधन को मात्र 35 सीटों पर सिमटा दिया। साथ ही साथ पप्पू यादव का एक बयान जिसमें उनका कहना था कि पटना के हॉस्टल में रहने वाली 90% लड़कियां नेताओं को सप्लाई की जाती है, जो इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। इसका भी जवाब श्रवण कुमार दे रहे। क्या कुछ कह रहे मंत्री श्रवण कुमार, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। कल बजट पेश हुआ, दूसरी ओर विपक्ष लगातार निशाना साध रही है। विपक्ष को नहीं, पूरे देश का दर्पण है हमारा बिहार का बजट। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और बिहार के लोकप्रिय हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, वो गांव के गरीबों के उत्थान के लिए, बिहार की तरक्की के लिए हर क्षेत्र में निवेश करेंगे और ज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश है। उसके बाद ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ज़्यादा निवेश है। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों को तालीम देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो कमी थी राज्य को, उसको पूरा करने के लिए काम किया गया और ग्रामीण विकास को भी ज़्यादा धनराशि दी गया। सेकंड में ग्रामीण विकास है, तो ये धनराशि के जरिए बिहार की तरक्की होगी। और जो महिलाओं को सशक्त बनाना है, आधी आबादी को, उसके लिए ग्रामीण विकास में काफ़ी धनराशि दी गई है। लगभग 23,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा धनराशि दी गई है। और उसमें जो हमारी महिलाएं हैं, जिनको रोज़गार के लिए 1,56,00,000 महिलाओं को महिला रोज़गार में शामिल किया है, उनको 2-2 लाख रुपया तक उनको आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, उसको पूरा करने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि राज्य में अगर 1,56,00,000 महिला अगर रोज़गार करेंगे तो निश्चित रूप से गांव और शहर में जो गरीब लोग हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होंगे, उनके परिवार में खुशहाली होगी। तो ये बजट लोक लुभावन नहीं है। ये बजट गांव के गरीब लोगों से, शहर के गरीब लोगों से, गांव के तरक्की की, शहर की तरक्की के और ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ाने के वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का बजट है। हर क्षेत्र में जो धनराशि दी गई है, उसकी सिर्फ मैं प्रशंसा नहीं करता हूं, बल्कि इसका स्वागत करता हूं और ये दर्पण है देश का। देश इससे सीख लेगा। विपक्ष का आरोप है कि सबसे छोटा बजट था, 2 पेज का बजट था, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। नहीं, बजट तो 2 पेज का रहे या 20 पेज का रहे, बजट में जो प्रोविज़न है वो आज के सभी अखबारों में बातें आई है। और विपक्ष पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, सुनता नहीं है, या जानबूझकर के उनको इस तरह की बात करने में अच्छा लगता है। चूँकि बजट अच्छा है तो अच्छा कहेंगे तो विपक्ष वाले लोग कहाँ चल पाएंगे, लेकिन भीतर दिल से वो जरूर, उनकी आत्मा बोलती होगी कि इतना बहुत अच्छा बजट कभी नहीं आया है जितना अच्छा बजट इस बार आया है। विधानसभा में आप लोग को यूजीसी नीट मामले पर सहित तमाम जो मुद्दे हैं उस पर आपको घेरेगा विपक्ष। तैयार है, जो भी प्रश्न लाएंगे, जो नियम से हिसाब से आएगा, वो तो नियम के हिसाब से स्पीकर तय करते हैं कि किस मुद्दे पर आप बहस करना चाहते हैं, किस विषय पर आप चाहते हैं बहस करना, कौन सा प्रश्न लाना चाहते हैं। तो जो प्रश्न आएगा उसको जवाब देने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है। सरकार हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। विपक्ष की अपनी भूमिका निर्धारित करना चाहिए,
सवाल पूछना चाहिए, ना कि हंगामा खड़ा करना चाहिए। गेट पर हंगामा कर रहे हैं, अखबार में, मीडिया में, टेलीविज़न में बातें जा रही है कि हंगामा से सदन नहीं चलता है। सदन चलता है नियम से, नियमावली से। और किसी भी समस्या का हल अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो बड़े से बड़े समस्या का हल आप कर सकते हैं, सरकार से उत्तर ले सकते हैं और इससे जनता को लाभ मिल सकता है। लेकिन ये जनता का लाभ नहीं देखना चाहते हैं, इनको तो सिर्फ कुर्सी चाहिए। तो कुर्सी कहाँ है? 5-10 साल तक तो अब उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। एक सीट अगर घट जाता तो आरजेडी के जो विरोधी दल के नेता भी बने हैं वो विरोधी दल के नेता भी नहीं रहते। और यही बड़ा बोलपन में, यही बिहार को नीचा दिखाने का जो काम हमेशा ये लोग करते हैं, इसी के चलते बिहार की जनता ने इनको 35 सीटों पर निपटारा कर दिया। और ज़्यादा बिहार के नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो अगले बार इनका हासरा और ख़राब ही हो सकता है। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलेंगे। अरे भाई, नियम है, कानून है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने फैसला लिया है, तो इसमें क्या ऐतराज़ है? हर व्यक्ति को अपना सुविधा का भी ख्याल रखना चाहिए, सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना चाहिए, काम के हिसाब से उनको सुविधा भी मिलना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री जी लंबे समय से है, 2005 के बाद से मुख्यमंत्री है, तो उनको जो सुविधा दी जा रही है तो बेहतर बात है, स्वागत ही। एक आखिरी सवाल, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान जो 90% पटना की लड़कियां नेताओं को सप्लाई होते हैं, काफ़ी सुर्खियों का केंद्र बन रहा है। तो उनको पूछ लेना चाहिए। जब इतनी दूरी तक उनको मालूम है तो उनको नाम भी खोलना चाहिए। और नाम जब खोलेंगे या नाम अगर ओपन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। उनको सरकार को गोपनीय ढंग से बताना भी चाहिए और पत्राचार करना चाहिए सरकार से। जो इस तरह की घटना अगर कहीं पर है, उस घटना में कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे अधिकारी हो। और इस तरह का गोल मटोल बात कह के समाज में दुर्गंध फैलाने की बात एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के लिए अच्छा शोभा नहीं देता है। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना था कि पप्पू यादव को सरकार को गोपनीयता के साथ बताना चाहिए, पत्राचार करना चाहिए सहित तमाम बातों को लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नई गाड़ी खरीदने की बात इन दिनों खबर सामने आई है और इसको लेकर भी वह तमाम जवाब जो है वह देते नजर आए। क्या कुछ कह रहे थे मंत्री श्रवण कुमार, वो अभी आपने सुना। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।